हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा टागर। अब आपको पता होगा कुछ टाइम पहले हमने अचूक प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की थी, सिर्फ आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि आप तैयारी तो कर चुके होंगे पर ये नहीं पता कि कितनी तैयारी हो चुकी है, आप कितने पानी में हैं और बाकी सबसे वो लड़ाई लड़ने के लिए कितना तैयार है। एंड फॉर दैट पर्पज़ हम अचूक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेकर आए। अब हम लेकर आ गए, आपने शायद एक पेपर दे भी दिया, पर क्या सही है क्या गलत है और कितना आप हेल्पफुल हो सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, उसके लिए हम हैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। कमिंग अप विद आंसर्स ऑफ द टेस्ट, दैट इज टेस्ट 1 जो 17 जुलाई से शुरू हुआ था। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड। बिगिनिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन, it's talked about with reference to the Parliament of India, which of the following provision can be amended by the simple majority of the Parliament। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। यूपीएससी यूजुअली पहले 3 स्टेटमेंट देती थी, बट अगर आप पुराने पेपर देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अब यूपीएससी सिर्फ 4 स्टेटमेंट देती है और 4 स्टेटमेंट के हिसाब से आपको सॉल्व करने को देती है। तो उससे पर क्वेश्चन आपका टाइम ना अब और भी आपको इफेक्टिवली यूज़ करना होता है, बिकॉज पहले आप 3 स्टेटमेंट पढ़ते थे, अब 4 पढ़ रहे हैं, आपका टाइम बढ़ रहा है, आपको अपना वक्त और जुडिशियसली यूज़ करना बनता है। तो ज़रा इन 4 स्टेटमेंट को पढ़िए। इट टॉक्स अबाउट द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इनमें से कौन सी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी से हो सकती हैं। अब पहला स्टेटमेंट सिटीजनशिप के लिए है, दूसरा स्टेटमेंट है आपका अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट, थर्ड इज अबाउट DPSPs एंड द फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस है, ये आपको पहले ही आपने लक्ष्मीकांत या फिर किसी भी अक्यूब के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किया है तो वहाँ देख लिया होगा इस चीज़ को। नहीं किया है तो एक्यूब के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर ले और जल्दी से जल्दी अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर ले ना। इफ़ यू हैव रेड द कॉन्सेप्ट, आपने देखा होगा पहली बात तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस। सिंपल मेजॉरिटी को 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग अगर है तो वो एक्ट आप पास कर सकते हो। स्पेशल मेजॉरिटी में 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कॉन्सेप्ट आप फाउंडेशन कोर्स में मिल सकते हैं, बट अगर आप ये पता है तो आपने देखा होगा वहाँ में से ये 3, 1, 2 और 3 सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं। DPSP एंड फंडामेंटल राइट, जिसे हम बेसिकली कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इनको सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे सीधा आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे। यू हैव टू रिमेंबर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट या फिर आर्टिकल, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल, DPSP से रिलेटेड आर्टिकल जो कि कोर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील करते हैं, वो सारे के सारे जो आर्टिकल हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी से डील करते हैं। एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपको DPSP एलिमिनेट करना होगा। द मोमेंट यू स्टार्ट एलिमिनेटिंग DPSP, अब यहाँ पे देखेंगे 3 चला गया आपका, साथ में जब 3 गया तो आपके पास ये स्टेटमेंट बची और बाकी सब आपके आते ही हैं। तो 1, 2 एंड 4 विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन एंड इंक्लूजन आप आसानी से अपने आंसर पे आ सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, कमिंग विद द सेकंड क्वेश्चन। Second question, with reference to the difference between early Vedic and later Vedic period, which of the following statement is correct? ये आपको early Vedic और later Vedic period के बीच में differentiate करने को बोल रहा है और इन statements सही है या नहीं इसके बारे में आपको बताने को पूछ रहा है। Now you have to read statement carefully. First is caste system in early Vedic period was flexible and based on profession rather than birth. अगर ये चीज़ आपने पढ़ रखी है तो आपको पता होगा स्टेटमेंट 1 इज एक्चुअली राइट। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि इट वॉज फ्लेक्सिबल और प्रोफेशन के बेसिस पे थी अर्ली वैदिक पीरियड में, बिकॉज लेटर वैदिक पीरियड में तो हमारी सोसाइटी और ऑर्थोडॉक्स हो जाती है और कंजर्वेटिव हो जाती है। जितने अच्छे प्रोविजंस थे वो अर्ली वैदिक पीरियड में होते हैं फॉर द कास्ट एज वेल एज फीमेल। इनफैक्ट ये आपकी जो क्लास बेस्ड डिवीजन है वो भी लेटेस्ट सोसाइटी में आता है। मार्क्स सेज द सेम थिंग। तो अगर आपके सोशल इश्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, राइट। सेकेंड इज वुमेन वर अलाउड अ ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन लेटर वैदिक पीरियड। अब यहाँ पे ना ये दिस इज अ कैच, आपकी लेटर वैदिक सोसाइटी तो और ऑर्थोडॉक्स हो रही है और कंजर्वेटिव हो रही है, वो सुधर नहीं रही है। दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट 1 पॉसिबली इज रॉन्ग। तो अब जरा हम एलिमिनेटर मेथड यूज करें तो ये गया, सवाल बचा 1 and 3 ओनली। तो जरा थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज पास्टोरलिस्ट एंड सेमी नोमैडिक इन नेचर। इधर से उधर मूव करती है,
आपको पता है नहीं पता तो भी आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हैं। उस टाइम की सोसाइटी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। आर्यंस इनफैक्ट नोमेड्स थे कि वहाँ से लेके यहाँ तक आए। दैट मीन्स वो सोसाइटी मोस्टली नोमैडिक थी या पास्टोरलिस्ट थी, जो यहाँ से उधर मूव करती रहती थी। तो स्टेटमेंट 3 इज एक्चुअली सेफली राइट। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज 1 and 3। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी आपका साइंस एंड टेक का सवाल है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक यूज कर सकते हो। साइंस एंड टेक की खास बात क्या होती है, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए और थोड़ा सा एक यूपीएससी की अंडरस्टैंडिंग। अब विल सॉल्व दिस क्वेश्चन और आपको पता चलेगा कि कैसे आप उस कॉन्सेप्ट या ट्रिक को यूज कर सकते हैं। Now it is a super cool gas that no longer behave as an individual atom or particle। ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी देखा होगा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में तो उसकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो ये आपके सुपर कूल्ड एटम्स या गैसेस होते हैं, जिसकी वजह से इनकी आइडेंटिटी एज अ पार्टिकल और एटम बदल जाती है और ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल या उससे भी छोटे क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट करने लगते हैं, जिससे प्रॉपर्टी बहुत हद तक बदल जाती है और एक नया स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा टाइप स्टेट में एग्जिस्ट करने लगते हैं ये। और अगर ये हमको पता है तो हम इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। इट इज अ सुपर कूल्ड गैस, राइट, ये हमने अभी अंडरस्टैंड किया। दूसरा, एटम्स आर कूल टू नियर एब्सोल्यूट जीरो। नियर एब्सोल्यूट जीरो बेसिकली -273 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री केल्विन होता है। अगर आपको ये नहीं पता देन ये प्लीज मेमोराइज कर लें। एंड यस इट इज ट्रू, इतने कम टेम्परेचर पे जाके ही मैटर की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। थर्ड इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज ऑब्जर्व इन स्पेस रिसेंटली थ्रू चंद्रशेखर लिमिट थ्योरी। अब चंद्रशेखर ने काफी सारी चीजें इन्वेंट की थी विच इंडिया इज प्राउड ऑफ, बट नॉट दिस वन। इनफैक्ट इसको ना बोस कंडेंसेट मैटर कहते हैं या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मैटर कहते हैं, बिकॉज इसमें कंट्रीब्यूशन आपके मिस्टर बोस एंड आइंस्टीन का था, नॉट चंद्रशेखर। दैट्स व्हाई देयर द आंसर हैज प्लेड विद यू, राइट। तो आप 3 को एलिमिनेट करेंगे तो ये गया और 1 and 2 आपके करेक्ट हैं। ट्राई टू एलिमिनेट व्हाट यू कैन इन साइंस एंड टेक बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट और फैक्ट। उसके बाद देन बी मोर इंक्लूसिव, क्योंकि साइंस एंड टेक के जो आंसर होते हैं स्पेशली एप्लीकेशन बेस्ड वो बहुत इंक्लूसिव होते हैं। बिकॉज अगर स्टेटमेंट दे भी दिए, यू नेवर नो, 10 साल में कोई ऐसी डिस्कवरी हो जाए, अगर आप आज गलत कर देते हैं मे बी वो स्टेटमेंट कुछ सालों बाद सही हो, आप जाके केस कर देंगे। यूपीएससी वो अफोर्ड नहीं करना चाहती, तो यूपीएससी इस तरीके के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं बनाती, इनफैक्ट सारी पॉसिबिलिटीज के साथ जाती है। तो बी मोर इंक्लूसिव इन साइंस एंड टेक, दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक जो आपको फॉलो करनी चाहिए। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड। जरा इन स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कौन सी इसमें से करेक्ट है। यहाँ पे ना इस स्टेटमेंट को जरा केयरफुली पढ़ा करो, बिकॉज यहाँ पे इज करेक्ट इज नॉट करेक्ट। अगर यहाँ पे गलती से नॉट लिखा हो, आप शायद आपका जवाब आता हो बट आप गलत टिक करके आ सकते हो। जवाब आपको आता है, टिक गलत कर दोगे, क्यों? क्योंकि आपने नॉट नहीं पढ़ा था। तो जरा हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे नॉट नहीं है, अब इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। इट एम्स टू स्टैब्लिश सिंगल ग्लोबली कनेक्टेड सोलर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में इतनी कैपेसिटी है कि ग्लोबली कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बना सके। आपकी जगह मैं होती तो मेरे अंदर भी सेम सवाल उठता, बट देन आई वुड लुक एट दिस वन वर्ल्ड। और इंडिया में एम्बिशन की कमी नहीं है, टू बी फ्रैंक गवर्नमेंट हमारी बहुत एम्बिशियस है। अगर पॉलिसी के नाम पे नोबेल प्राइज मिलने लगे तो हमारी कंट्री को मिल जाते। प्रॉब्लम ये इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इतना एम्बिशियस हो कि गवर्नमेंट एक्चुअली ये टारगेट सेट कर सकती है। और अगर मुझे डाउट था तो मैंने इसकी स्टेटमेंट देख ली। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट विल हेल्प मिटिगेट इल इफेक्ट ऑन क्लाइमेट बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इफ आई वर यू, मुझे बहुत बिनाइन स्टेटमेंट लगी जो कि सही हो सकती है, तो मैं आसानी से सेफली बोथ 1 and 2 पे जाती। और अगर आपने भी इसी तरीके से सोचा है तो ये स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड।
Next in the series is, it is a statement about a national park, that this national park is located in central India, known for large biodiversity, large breeding population of leopard and deer, और यहाँ पे कम से कम 80 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई मिलती है, रेप्टाइल्स मिलते हैं, और अपनी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टायर के लिए जाने जाते हैं। इसका मतलब ये कहीं एमपी या उसके आसपास वाली स्टेट में है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अपेरेंटली इसका आंसर बांधवगढ़ है। यूपीएससी कभी कभी ऐसे सवाल आपसे दे लेती है जब आप आसानी से एलिमिनेट नहीं कर पाते। सो दैट इज अप टू यू, आप कितना रिस्क लेते हैं और कितने आपको नॉलेज ये है। तो जरा इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा जब ऐसे सवाल आते हैं, बिकॉज द ब्रेक थ्रू इज दिस, 60% आपको आते होंगे, 20% में आप एलिमिनेट कर पाएंगे, नेक्स्ट 20% के चांसेस बहुत कम होते हैं, और आप बहुत सोच समझ के अपने जवाब टिक करते हैं। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड।